नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर क्या हुआ कि जब एक बागेश्वर भक्त की नीयत खराब हो जाती, एक नीच जाति के लड़की को देख करके, फिर उसके साथ गजब का ऐसा क्या कारनामा होता है कि जिसको जान करके वाकई आपका मन आतुर हो जाएगा। तो बस चलिए हम लोग उस बात को शुरू ही कर देते हैं। यह बात बहुत पुराने समय की है कि जब उस समय हमारा समाज जो 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसमें शूद्र को बहुत नीच जाति, क्षुद्र जाति माना जाता था। तो ठीक ऐसे ही एक गांव था जिस गांव में क्षुद्र जो रहते हैं, जिसको चमार जाति के नाम से जाना जाता है, जिसे चमार लोग कहते हैं। और उस परिवार में एक परिवार था कि जिसका नाम था राम अधीन। उस राम अधीन के 3 बेटे थे, लोचन, मोचन, खीरोचन, और 3 बेटों के बाद जो एक उसकी सबसे जो बड़ी बहन थी जिसका नाम था गोबरी। एक्चुअली बात उस समय की थी कि जब यह लोचन, मोचन और खीरोचन 7, 8, 10 साल के थे और ये गोबरी जो सबसे बड़ी थी, शुरुआत के समय में जब वह बचपन में थी तो इसका चेहरा बिल्कुल किसी लायक नहीं था, बिल्कुल अभद्र दिखता था। लेकिन जैसे जैसे वह गोबरी बड़ी हुई, इसकी सुंदरता में 4 चांद लगना शुरू हो गए। जब वह 16 साल की हुई, अपनी पूरी जवानी पर आई, तो इसकी सुंदरता को देख करके बड़े बड़े जो घर के लोग, लड़के रहते थे, वह भी इसको देख करके मोहित हो जाते थे। इसके जिस्म की बनावट, इसकी शारीरिक, इसके बृष्ट, हर चीज़ों को देख करके लोग मोहित हो जाते थे, अच्छे अच्छे घर के लोग। लेकिन क्या करें, नीच जात के होने के वजह से वह जो है कुछ कर नहीं सकते थे। वह सोचते थे कि आखिर जिस रास्ते से मैं जाती हूँ उधर से कोई कुछ अभद्र तरीके से मेरे से व्यवहार करता है, छेड़खानी करता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। वह आती है और अपने जब पापा से कहती कि पापा ऐसी ऐसी लोग बातें करते हैं, तो उसके पापा भी कहते कि बेटी जाने दो, तुम उधर क्या करने के लिए गई हो, वो उन लोगों का काम है और आज से नहीं पहले से चला आ रहा है और हम लोग चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते बेटी, और उसको सहने की आदत डालो। वो कहती कि पापा एक दिन जब मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा तो। उसने कहा नहीं बेटी, उधर करने के लिए क्या गए थे। और कभी कभी जब पापा, उसके जो बाप थे, इस बातों को सुन करके वह डांट पड़ता, अरे तुम वहां पर क्या करने के लिए गए थे। इस कारण से जो गोबरी थी ना, यह बात कहते कहते बाप से थक गई थी, तो कोई कितना भी छेड़ता वह शांति से उस रास्ते से जाती और जल्द से करके चले जाती थी, किसी से कुछ कभी नहीं बोलती थी। लेकिन उसका बाप जो था वह भी, जो गांव के क्षत्रिय लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, जो ऊंचे परिवार के लोग थे, उस घर के नदी नाला और खेत का कुछ काम मजदूरी करके उससे जो कुछ भी पैसे मिलते उसी से वह अपने घर परिवार का खर्चा चलाता था। लेकिन यह गोबरी हर दिन बेचारी यही काम करती, जिधर कोई कह देता तो वह जो काम करती थी। कभी कभी तो वह जंगल जाती, लकड़ियाँ काट करके लाती और फिर उसे ले जा करके बाजार में बेचती। तो जब वह जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती थी ना, तो उस समय भी कुछ लड़के रास्ते में खड़े होकर के उसको छेड़ा करते थे, क्योंकि उसकी जवानी इतनी खूबसूरत हो गई थी कि वास्तव में देख करके लोग मोहित हो जाते। बस दोष एक चीज़ का था कि वह जो नीच जात की हो गई थी, क्षुद्र जाति में हो गई थी, लेकिन वो लोग छेड़खानी करना नहीं छोड़ते थे। एक बार वो जंगल में गई लकड़ियाँ काटने, और जब वह जंगल में लकड़ियाँ का गट्ठर अपने सर पर रख करके गोबरी उधर से ला रही थी, तब तक जो एक झाड़ी पड़ती है, उस झाड़ी में से खड़खड़ाने की आवाज़ आती है। वह गोबरी थोड़ी सी डर जाती, भयभीत हो जाती है और रुक करके और लकड़ी पटक देती है और उस झाड़ी की तरफ देखने लगती है। आखिर क्या है, कोई जानवर तो नहीं है ना, आखिर क्या चीज़ है, अगर कोई हमारे ऊपर संकट आने वाला रहेगा तो बस मैं भाग जाऊंगी दौड़ करके। लेकिन वह उस तरफ, झाड़ी की तरफ ध्यान देती है तो किसी आदमी के जैसे वहाँ पर कोई इंसान नजर आता है। तो वो कहती है अरे यहाँ पर कौन है और कौन इस झाड़ी में यहाँ पर क्या कर रहा है। तो अंदर से आवाज देते, अरे गोबरी क्या तू मेरे को नहीं पहचान रही। अरे पहचान, ध्यान से सुन मेरी आवाज़ों को। वो गोबरी जब उस आवाज़ को पहचानती है तो कहती अच्छा मैं पहचान गई। बल्कि वह दूसरा कोई नहीं था, उस गांव का जो एक बहुत ही पूजनीय पंडित था। उस गांव में उस पंडित की बहुत ही इज्जत थी। अगर कोई बात कह देता था तो लोग उसकी बातों को यूं ही मना नहीं कर सकते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। वह पंडित के इशारे पर उस गांव का जो मुखिया था वह चलता था। उस पंडित का बहुत ही बोलबाला थी। लेकिन जब वह गोबरी उस पंडित
को देखती है तो कहती है, अरे पंडित जी आप इस झाड़ी में और इस समय आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो पंडित बोल पड़ता, अरे गोबरी तेरे को नहीं पता है, अरे तेरी को जवानी को देख करके यार मेरा मन का प्यास जो रोज रोज देख करके बढ़ता ही जा रहा था, और मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता ही दूं, और ये समाज, ये इज्जत, ये मेरे को वहाँ पर तुम्हारे पास आने नहीं देता। इसलिए मैंने आज तुम्हें जब देखा कि तुम जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रही हो तो बस मैं तुम्हारे पीछे पीछे किसी तरीके से छुप छुप करके आज मैं झाड़ी में बैठा हूँ। अरे गोबरी जल्द से छोड़, उस लकड़ियों को छोड़ और आज जल्द से मेरे बाहों में बैठ जा। और गोबरी सोचती, करे ब्राह्मण जो इतने ऊंचे परिवार के और मैं एक क्षुद्र जात के। और गोबरी बोलती है, अरे आप ब्राह्मण हैं, उच्च जात के हैं और मैं नीच जात की चमारिन हूँ, शूद्र हूँ, और भला अगर मैं आपके गोद में बैठे हूँ तब तो आप बिल्कुल अपवित्र हो जाएंगे। फिर से वो पंडित जी कहते हैं, छोड़ना सब बातें, नीचे जाते ऊंची जाते छोड़ना, बस आज जल्दी से मेरे बाहों में बैठ जा और मेरे मन की जो प्यास है उसको शांत कर दे। अरे समाज मेरे को जीने नहीं दे रही, तुम्हारा प्यास, तुम्हारी जवानी देख करके मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ऐसे अभद्र कई प्रकार की बातें बोलते हैं, लेकिन गोबरी को अपनी पुरानी कुछ बातें याद आ जाती कि जिस पंडित ने उसके साथ में ऐसा अभद्र काम किया था जिसकी कोई सीमा ही नहीं। पिछले 6 साल पहले जब उसकी उम्र जो लगभग 8 या 9 साल के आसपास में थी, और उसके जो भाई सब थे, कोई 4 साल कोई 5 साल के आसपास में था, इसी के आसपास में था, तो उस गांव में एक तालाब था, और जिस तालाब में जितने भी उच्च परिवार के जो लड़के रहते हैं उसमें जा जा करके नहाते थे। लेकिन एक बार इस गोबरी के जो तीनों भाई थे उस तालाब के पास में गए और वो कह रहे थे कि दीदी आज मेरे को नहाना है, बहुत नहाने को मन कर रहा है। वो कहती कि नहीं 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 बाबू, इसमें नहीं नहाने का, इस चलो घर पर नहा लेना, यहाँ पर नहीं नहाने का। वह एक भाई को कंट्रोल करती, दूसरे भाई को कंट्रोल करती, तब तक 2 भाइयों ने छलांग लगा ही दिया। छलांग लगाती ही सारे के सारे उस तालाब में जो बच्चे स्नान कर रहे थे निकल गए। फिर उसने कहा, अरे पूरे के पूरे तालाब को इन लोगों ने अपवित्र कर दिया, नीच जात के क्षुद्र है चमारिन, और तालाब में घुस गई। देखो अब हम लोग कैसे स्नान करेंगे, पूरे तालाब को पानी को कौन निकलवाएगा, सारा का सारा तालाब का पानी तो पवित्र हो गया, अब हम लोग कहाँ स्नान करेंगे। तब तक जो बड़े घर के लोग रहते वहां पर भी पहुंच जाते हैं, और उन्होंने कहा कि वास्तव में हाँ ये चमार है और इसको पता ही नहीं कि कहाँ पर कैसे क्या चीज़ें करना। देखो तालाब में घुस गए, अब तो सारा का सारा तालाब अपवित्र हो गया, अब हमारे घर के बच्चे और हम लोग कैसे स्नान करेंगे, इसका तो छूना भी हराम है, अब क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो उस गांव के मुखिया और बड़े घर के लोगों ने कहा कि इस चमारिन को ऐसा सबक सिखाया जाए कि जिसके बच्चे पर से दोबारा किसी को ऐसा हिम्मत ना करे। बाकी चमार समाज के जितने भी लोग हैं जो नीच जात के हैं लोग, इन लोगों के साथ में कभी ऐसा करने से जो दोबारा सोचे भी नहीं ऐसा। तो गांव के मुखिया ने कहा कि इन बच्चों को जो है, तीनों लोगों को और उसके साथ में ये जो गोबरी है ना, इसको भी जो डंडा से 5-5 डंडे लगाया जाए। तो ब्राह्मण जो पंडित जी थे, उस पंडित जी ने कहा, अरे आप क्या बातें करें, जो भी डंडा से मारेगा उसे तो डंडा के कारण वह भी तो अछूत हो जाएगा, वह भी अपवित्र हो जाएगा। इस कारण से डंडा से नहीं मारा जाएगा, बल्कि उसी चमार जाति में से किसी को कहा जाएगा कि इन तीनों के तीनों बच्चों को बांध करके पेड़ से लटका दिया जाए, और पेड़ से लटकाने के बाद इन तीनों के साथ में उस गोबरी को भी नंगा कर दिया जाए। उसके बाद लोग इसे पत्थर से, जूते से, चप्पल से मारेंगे। फिर उस पंडित की ही बात सब लोगों ने हामी भरी, और फिर जो है 3 के 3 बच्चों के साथ में उस गोबरी को भी निवस्त्र कर दिया जाएगा, नंगा कर दिया गया, और फिर नंगा करके पेड़ पर लटका दिएगा। बेचारी इस दिन को वह गोबरी हमेशा अपने मन में बैठा करके रखी थी, और वह दिन आज आ गया है। और वह गोबरी सोच ले कि आज इसी पंडित के वजह से इतना अछूत जो मेरे को मानता था, डंडा से मारने पर भी वह अछूत हो जाता था, ऐसा इसी पंडित ने कहा था। और आज यह पंडित हमको अपने गोद में बैठाने की बात कर रहा है, और अब यही मौका है सही, किसी न किसी तरीके से पंडित से तो बदला लेने का सही मौका है। तो फिर उस गोबरी ने कहा, पंडित जी वास्तव में मैं भी तो सोच रही थी, काश मैं किसी बड़े आदमी के हाथ में अपनी रातें रंगीन कर लेती तो मेरा भी जीवन तरस जाता। और आप है उच्च घराने के बड़े माननीय पूजनीय पंडित जी, अगर मैं आपके बाहों में बढ़ जाए तो वास्तव में मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। वो पंडित कहता है, गोबरी तो देरी किस चीज़ की है, जल्द से आना, यहाँ पर कोई नहीं, आजा जल्द से मेरी बाहों में आजा।
बस मैं अपना प्यास बुझाना चाहता हूँ। वो गोबरी कहते, अरे पंडित जी कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? या खुला आसमान के नीचे और इस जंगल में अक्सर लोग आते रहते हैं, हाँ इसमें नहीं, लेकिन अगर कोई देख लिया तो आपका भला क्या होगा, आपका इज्जत की क्या होगी? मैं पंडित जी यहाँ पर नहीं आ सकती आपके पाँव में। हाँ, रात्रि के समय में आप मेरे घर पर आइएगा। मेरे मम्मी पापा तो आते हैं तो बस थके थके आ रहे हैं, आते हैं और वे लोग तो सो जाते हैं, तो उन लोगों को पता नहीं। और रात्रि के समय में बस एक बार दरवाजे पर हल्के से नॉक करिएगा, खटखटाइएगा, मैं तुरंत दरवाजा खोल दूंगी और बस आप हमारे साथ में आइएगा, रात भर रातें रंगीन करिएगा, जो मर्जी वो करिएगा, फिर से चले जाइएगा। पंडित जी का अब तो खुशी से फूला ना समझ है। वह कहता, वाह रे गोबरी, क्या गजब का तू दिमाग लगा, चल चल आज रात तू इंतजार करना और बस मैं सही समय पर बस अपना प्यास बुझाने तो आ ही जाऊंगा। गोबरी फिर से उन लकड़ियों का गट्ठर उठाती है और घर पर जाती है। घर पर जाती है, सारी की सारी जो भी उसके साथे बातें हुई थी उसके और पंडित के बीच में, सारी की सारी बातें वो अपने मम्मी पापा से बताती है। तो उसने कहा, तो क्या करना चाहिए? तो उस गोबरी ने कहा, नहीं नहीं पापा, मेरे को उस पंडित से बदला लेना है और मैं अपने इज्जत की, मैं अपने अपमान का बदला तो लेना ही लेना है। लोग हम लोगों का इतना नीच दृष्टि से देखते हैं, आखिर उस पंडित को कैसे सबक मिलेगा? किसी न किसी तरीके से। लेकिन उसके उस जो गोबरी थे उसके पिता रामधनी ने कहा, नहीं बेटी ये करना उचित नहीं होगा। अगर कहीं किसी जाल में हम लोग ही फंस गए तो ये लोग इस बार इस समाज हम लोगों को गांव से बाहर निकाल देगा। बेटी रहने दो ऐसा करने को, कुछ मत करो, तुम दरवाजा ही मत खोलना, तुम घर से बाहर चले जाओ, कहीं भेज देता हूँ। उसने कहा, नहीं नहीं पापा, मेरे को इस पंडित को सबक सिखाने, बस आप लोग तैयार हो जाइए, अगर कुछ होता है तो मैं सजा सह लूंगी, आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। क्योंकि पापा शायद आपको पता है कि आप लोग रोते रह गए, गिलगिलाते रह गए, लेकिन क्या हुआ, आपकी कोई विनती सुनी गई? आखिर हमारे भाइयों को और साथ में हमको भी निवस्त करके, नंगा करके, पेड़ से लटका करके, पत्थर जूते से मारा गया, तो दिन आपको नहीं पता है? आज वो दिन आ गया है बदला लेने का पापा, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा काम करिएगा। रात्रि का समय हुआ और जैसे रात्रि का पहर बीता, सभी लोग गांव में सो गए, बस वह पंडित धीरे से उठा और दबे पांव से गोबरी के घर पर आ गया। थोड़ा सा दरवाजा खटखटाया, इधर बाहर जो है उस गोबरी का पिता रामधनी और उसकी माँ नाक बजा रहे थे बहाना करके। पंडित जब आया तो उसको पता चले दोनों तो मस्त सोए हुए, लेकिन वो न बहाना बनाकर सो रहे थे। जैसे दरवाजा खटखटाया तुरंत गोबरी ने दरवाजा खोल दिया। अब पंडित का हाथ पकड़ी और तुरंत जो है घर के अंदर अपने कमरे में ले गए। कमरे में ले गई और अपने घर का भी दरवाजा बंद कर दिया। बस वह पंडित को सुला दी बिस्तर पर, और जिसे बिस्तर पर सुलाई, इधर रामधनी उठा और तुरंत जो है दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला नहीं बल्कि दरवाजे को बंद कर दिया। जैसे दरवाजा बंद करके और फिर से जो हल्ला कर दिया, अरे मेरे घर में चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, कोई घर में घुस गया है, मैंने दरवाजा बंद किया। बस तुरंत गांव के बड़े बुजुर्ग जो भी थे वहां पर दरवाजे पे इकट्ठे हुए। उसने कहा, भाई चोर कहाँ है तुम्हारा, चोर कहाँ है, जल्दी तो दिखाओ। फिर उस रामधनी ने कहा कि आप लोग मेरे घर में चप्पल पहन के अच्छे से सुरक्षित होकर के चलिए, क्योंकि मैं एक क्षुद्र जाति का हूँ और जो बड़े बुजुर्ग है वही मेरे घर में चले तभी मैं दिखाता हूँ। बस उस गांव का मुखिया और दो चार इज्जत घर के लोगों को वो पकड़ के ले गए और अपने बेटी का दरवाजा जब खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि उस बिस्तर पर, जो गोबरी का बिस्तर था, उस बिस्तर पर जो है वो पंडित, जो पूजनीय पंडित था, वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मुखिया को जैसे ही उस पंडित ने देखा उसकी हक्की बक्की खड़ा हो गई। बस वह जब घर से बाहर निकलता है तो उस पंडित का शर्म के मारे पानी पानी हो गया, उसका गर्दन नीचे से ऊपर नहीं उठ रहा था। बस वह गोबरी कहती है कि मुखिया जी, अब तो आपको वो दिन याद है ना जिस दिन इसी पंडित ने कहा था कि डंडा से मारने पर भी अछूत हो जाएगा, और भला आप लोग बड़े जाति के हैं, तो अब बताइए इस पंडित को क्या सजा दिया जाएगा? बल्कि यह तो बिस्तर पे हम लोगों की इतना क्षुद्र जाति है और ये हम लोगों के बिस्तर पर, और ये छूने की बात, वह हमारे साथ रात सोने को तैयार था। सोचिए पंडित जी, यह कितना बड़ा अक्षुद्र हो गया है। अभी तो हमने कुछ किया नहीं, बस बिस्तर पे सोया ही था, इसको क्या सजा दिया जाना चाहिए? तो गांव के मुखिया ने कहा, इसको भी डंडे से मारा जाएगा। तो गोबरी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, इसको मारने की बात करेंगे, फिर से कोई ना कोई अक्षुद्र हो जाएगा। जैसे हमारे साथ में हुआ था वैसे इन पंडित जी को पेड़ से लटका करके और फिर जो गांव वाले जितने भी चमार जात के, नीचे जात के लोग इसे चप्पल जूता पत्थर से मारेंगे, और जब ये लहूलुहान हो जाएंगे तब इन्हें छोड़ दिया जाएगा। फिर जो है
मुखिया बेचारा कुछ बोल ना सका, करे तो करे क्या, जिसको इतना मान सम्मान था और वो इतना नीच हरकत कर दिया जिसकी कोई सीमा नहीं। फिर जो उस चमार जात के लोगों ने उसको बांध करके पेड़ से लटका दिया और फिर पूरे जितने भी शूद्र जाति के नीचे जात के लोगों ने पत्थर जूते से मारना शुरू किया। तब तक मारता रहा जब तक कि वह जो लहूलुहान नहीं हो गया। फिर उसे नीचे उतारा गया। नीचे उतारने के बाद सारे के सारे जो नीच जात के लोग थे उस गोबरी पर बड़े ही प्रसन्न थे। गोबरी की आंखों में खुशी से आंसू आ गए थे, क्योंकि उसने अपने अपमान का बदला तो ले ही लिया था। जो उसी पंडित के कहने पर उसके साथ में ऐसा बर्ताव किया गया था। और आज वह गोबरी की बुद्धिमानी को देख करके सारे के सारे जो नीच जात के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे कि लड़की हो तो ऐसी ही गोबरी जैसा। नाम ने नहीं रखा है, ये नीच जात या उच्च जात के होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर जो खून दौड़ रहा है ना, शायद वैसा ही खून तुम्हारे अंदर भी दौड़ा। अगर एक साइड नीच जात के लोगों को जला दिया जाए और दूसरे साइड एक अमीर घर के लड़के को, अमीर घर के लोगों को जला दिया जाए, लेकिन जो राख बनेगी ना, उस राख को पहचानना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, कौन नीच जात का है कौन उच्च जात का है। बस यहाँ पर कुछ लोग आकर के ऐसा बंटवारा कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही गलत है। बस अपने खान पान, अपने रहने पर यदि आप सही करेंगे तो आपको कोई जो अशुद्ध की बात नहीं है, साफ सफाई से रहे, चिकने से रहे, तो कोई जो ऐसा वैसा बात नहीं होता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की मेरी कहानियाँ यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियाँ लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।